हाय फ्रेंड्स, मेंटरशिप क्लास में आपका वेलकम है और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर वानी। दोस्तों, मैं सिखा रहा हूं आपको 20 सिंपल टेक्निक्स टू रिमेंबर हिस्ट्री। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा टेक्निक नंबर 3, जिसका नाम है डेटरोनी टेबल। डेटरोनी टेबल टेक्निक के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम उन इवेंट्स को या उन डेट्स को याद रख सकते हैं जहां पे कहीं ना कहीं हमें डेट्स को याद रखने में कंफ्यूजन होता है या डेट्स में ओवरलैपिंग होती है। और दूसरी बात जो है, इस टेक्निक के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी एक डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स हैं, उनका डेट ऑफ एक्सेशन और डेट ऑफ डिथॉर्नमेंट हम किस तरह याद रखेंगे। हम देखते हैं कि अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात ले लें तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। और उन 5 डायनेस्टीज में जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो थी स्लेव डायनेस्टी। और स्लेव डायनेस्टी में 11 रूलर्स ने रूल किया है। और इन 11 रूलर्स का डेट ऑफ एक्सेशन हम किस तरह याद रखेंगे, ये मैं इस टेक्निक के जरिए आपको सिखाऊंगा। अक्सर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जो जब हम नेट या सेट में अपियर होते हैं या जब हम किसी सिविल सर्विस एग्जाम में अपियर होते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में, या कोई स्क्रीनिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसमें जो पेपर होता है उसमें इस तरह के सवालात अक्सर पूछे जाते हैं। या हम देखते हैं कि अगर हम कोई डिफेंस सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ हमारी मेंटेलिटी चेक की जाती है, हमारा विट पावर चेक किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे अक्सर पूछे जाते हैं जिनमें कन्फ्यूजन हो, जिनमें सिमिलरिटी हो, जिनमें डेट्स में ओवरलैपिंग हो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि फर्स्ट मैसूर वार, सेकंड मैसूर वार, थर्ड मैसूर वार और फोर्थ मैसूर वार, कभी ये चारों वार हमें आते हैं कि ये कब हुआ, फर्स्ट वार कब हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ और फोर्थ कब हुआ। इसी तरह कभी आता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वार कब हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ। तो इसी तरह बहुत सारे वार्स के बारे में पूछा जाता है। या कभी कभी 4-5 रूलर दिए होते हैं तो फिर उनका डेट ऑफ एक्सेक्शन भी दिया होता है, तो वो हमें वहां पे अलग अलग करना पड़ता है और वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है इन डेट्स को याद रखने में। तो इस डेटोरेनी टेबल टेक्निक के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम इसको आराम से याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, ये टेक्निक समझाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि ये टेक्निक्स आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलेगा। तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं इस टेक्निक पे। तो सिंपल टेक्निक है, पहले हम अल्फाबेट्स को लेंगे और अल्फाबेट्स में हम कॉन्सोनेंट्स को अलग करेंगे और वॉवेल्स को अलग करेंगे। तो जो वॉवेल्स हमारे आ जाएंगे वो हम अलग करेंगे, ए ई आई ओ यू, ये हम अलग रखेंगे। फिर उसके बाद जो भी कंसोनेंट्स है, उन कंसोनेंट्स को हम न्यूमेरिकल्स के अगेंस्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक हम लेंगे। फिर इसके अगेंस्ट हम कॉन्सोनेंट लेटर्स को लिखेंगे। 0 के अगेंस्ट आएगा बी, फिर उसके 1 के अगेंस्ट आएगा सी, 2 के अगेंस्ट डी, और ई है हमारा वॉवेल, वो हमने यहाँ पे रखा है, या ए हमारा वॉवेल है वो हमने यहाँ पे रखा है। फिर हम लेंगे 4 के अगेंस्ट जी, इसी तरह 5 के अगेंस्ट एच, और 6 के अगेंस्ट जे, 7 के अगेंस्ट के, 8 के अगेंस्ट एल, एन के अगेंस्ट 9 के अगेंस्ट एम। तो इसी तरह अब जो बाकी लेटर्स बचते हैं वो भी हम इसी तरह सीक्वेंस में इन न्यूमेरिकल्स के अगेंस्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ आएगा फिर 0 के अगेंस्ट बी भी आ गया, और अब एन आएगा, और यहाँ आएगा पी, फिर इसके सीध में आएगा क्यू, फिर आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एक्स
वाई एंड जेड यहां पे आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी कोई इवेंट है उसका जो डेट है उस डेट के अगेंस्ट हम एक वर्ड बनाएंगे। यानी कि जो भी डेट है उस डेट के अगेंस्ट हम एक वर्ड बनाएंगे और उस वर्ड को उस डेट के साथ रिलेट करेंगे और उससे हमें जल्द से समझ आएगा कि जब हम कहीं पर एग्जाम में बैठे होंगे तो इस डेट के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट लूंगा, फर्स्ट मैसूर वार जो है ये स्टार्ट हुआ 1767 में। तो अगर 1767 मुझे याद नहीं रहता तो मैंने जहन में ये रखा होगा कि इसके अगेंस्ट ये वर्ड आता है, इससे कोई भी जो बनता है तो मुझे याद आएगा, क्योंकि ये मुझे पता होगा कि 0 के अगेंस्ट क्या आता है, 1 के अगेंस्ट क्या आता है, 2 के अगेंस्ट क्या आता है, 3 के, 4 के, 5 और इसी तरह 9 तक इनके अगेंस्ट क्या आता है। तो इस टेक्निक को हम रफ एक साइड में रफ करेंगे तो फट से हमें याद आ जाएगा। और हमने ऑलरेडी इसके अगेंस्ट जो हम रफ बनाएंगे प्रिपरेशन के दौरान उसमें हमने ये रखे होंगे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैसूर वार के अगेंस्ट मुझे क्या वर्ड बनता है, और सेकंड मैसूर वार के अगेंस्ट क्या वर्ड बनता है, थर्ड मैसूर वार के अगेंस्ट क्या वर्ड बनता है, फोर्थ मैसूर वार के अगेंस्ट क्या बनता है। तो ये वर्ड्स जब हमें रिकॉल हो जाएंगे तो हम इजीली वहां पे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं इस टेक्निक को समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट मैसूर वार की, फर्स्ट ये एंग्लो मैसूर वार है, फर्स्ट एंग्लो, व्हेन आई से मैसूर वार एक्चुअली आई मीन टू से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। सो व्हेन आई से द Maratha, first Maratha war or second or third Maratha war, I mean to say फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड एंग्लो मराठा वार और थर्ड एंग्लो मराठा वार। तो इसी तरह मैं समझाऊंगा आपको फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार पे। फॉर एग्जांपल यहाँ हम उसका डेटिंग ये है 1767। तो हम देखेंगे 1 के अगेंस्ट हमें कौन सा लेटर आता है। तो 1 के अगेंस्ट हमारे दो लेटर है सी और पी। तो हम लेंगे ये लेटर यहाँ पे सी और पी। फिर हम देखेंगे कि 7 के अगेंस्ट क्या क्या लेटर आता है। 7 के अगेंस्ट हमारे यहां पे है के और डब्ल्यू। तो हम यहां पे लिखेंगे के एंड डब्ल्यू। तो फिर आप इनसे हम एक वर्ड बनाएंगे, से हम लेंगे, क्योंकि इन वॉवेल्स में आप कोई भी वॉवेल ले सकते हैं वर्ड बनाने के लिए, और आपके पास रिलैक्सेशन है, आप फ्लेक्सिबल है, जो भी आप चाहिए। आप इस तरह भी वर्ड बना सकते हैं, आप इस तरह भी वर्ड बना सकते हैं, आप इस तरह भी वर्ड बना सकते हैं और इस तरह भी वर्ड, यानी कि इन दो को जोड़ के भी आप कोई वर्ड बना सकते हैं, इन दो को भी आप जोड़ के कोई वर्ड बना सकते हैं, इन दो को जोड़ के भी वर्ड बना सकते हैं, या इन दो को भी जोड़ के कोई वर्ड बना सकते हैं। ये आपके अपने डोमेन में है कि जिस तरह आप बनाना चाहे या जिस तरह आपका सूटेबल वर्ड बनता है जो आपको याद रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने लिया कि 1 के अगेंस्ट सी और पी आता है और 7 के अगेंस्ट हमारा के और डब्ल्यू आता है, तो हम यहां पे बनाएंगे से एक वर्ड वाविल को यहां पे यूज करके सी ए के ई। हमने दो वाविल्स ले लिए यहां से ए और ई। तो ये हमारा एक वर्ड बन गया। 1 और 7 के लिए हमारा वर्ड बन गया सी ए के ई, केक। तो हम यहां पे लिखेंगे केक। अब हम 6 और 7 के लिए देखेंगे। तो 6 के अगेंस्ट हमें दो लेटर आते हैं। 6 के अगेंस्ट एक तो हमारा जे आता है और वी आता है, ये हमने लिख लिया जे और वी। फिर हम देखेंगे 7 के अगेंस्ट हमें आता है के और डब्ल्यू, ये हमने लिखा है के और डब्ल्यू। तो यहां पे हम इन दोनों को मिला के एक वर्ड बना सकते हैं। से हम बनाएंगे जे ए के ई, जेक, या कभी जे ए के ए, जैका। कोई भी वर्ड जिससे आप कंफर्टेबल हो या जो भी वर्ड आपको बन सकता है वो वर्ड आप बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे यहाँ केक, फिर जे ए के ई, जेक। तो ये हमने बनाया है केक और जेक। इसका मतलब जो हम 1767 यानी फर्स्ट मैसूर वार, उसके लिए हमें दो वर्ड बन गए, जेक एंड केक। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि ये कब खत्म हुआ,
ये 17 ये 2 साल के लिए रहा। तो हम देखते हैं कि 16 9 में ये खत्म हुआ। तो इसके लिए हम दो वर्ड बनाएंगे। से हम लेंगे, फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके लिए हमें केक ऑलरेडी 17 के लिए हमें केक ऑलरेडी बना हुआ है, या और भी कोई ले सकते हैं। तो मैंने बनाया हुआ है, तो आप कोई और भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लेंगे केक ही। ये 1 और 7 के लिए हमने केक लिया। तो फिर 6 और 9 के लिए हम देखेंगे। से 6 के अगेंस्ट हमें आता है जे एंड वी। तो से यहाँ पे लिखेंगे हम जे एंड वी, ये 6 के लिए है हमें। फिर हम देखते हैं 7 के लिए। फिर से 7 के लिए हमें आता है के एंड डब्ल्यू। 7 के लिए है के एंड डब्ल्यू। तो यहां हम बना सकते हैं कोई भी वर्ड। से जे एंड वी हमने इसके लिए लिया, जे एंड वी। तो 7 के लिए हमने के एंड डब्ल्यू लिया, के एंड डब्ल्यू। तो इस तरह हम इन दोनों को मिला के कोई भी ले सकते हैं। से हम यहां पे भी इन दो को मिला के ले सकते हैं, जे ए के ए, जाका। से जाका केक हम बना सकते हैं, या वी ओ डब्ल्यू वो, या कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप वर्ड बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह अगर हम लेंगे जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ, वो हुआ है 1780 में। फिर 84 तक वो रहा। तो अगर हम इसके लिए कोई वर्ड बनाएंगे, से हम बनाएंगे 70 80 के लिए कोई वर्ड। हमने यहाँ देखा है ऑलरेडी, हमें बनाया, या कोई और बनाएंगे। से 1 के लिए फिर से हम लेंगे। 1 के लिए हमारे दो लेटर है सी एंड पी, हमने ले लिया सी एंड पी। तो यहाँ 7 के लिए हमारे पास दो है। 7 के लिए हमारे पास है के एंड डब्ल्यू, ये हमने ले लिया है के एंड डब्ल्यू। तो अब अगर इस पे कोई वर्ड बनाना होगा, से हम बनाएंगे यहाँ पे इन वॉवेल्स को यूज करके, सी ओ के ई, कोक हम बनाएंगे। ये हमने लिया सी ओ के ई, कोक। सी वॉवेल ओ, फिर के इसका 7 का, और यहाँ पे हमने ले लिया ई, तो बन गया कोक। ये लिया हमने कोक। अब हम 8 एंड 0 के लिए देखेंगे। 8 के लिए हमारे पास दो है। 8 के लिए ये एल एक्स, तो हमने ले लिया एल एंड एक्स। फिर हम देखेंगे 0 के लिए, यहाँ पे हमारे पास बी एंड एन है, ये हमने ले लिया 0 के लिए बी एंड एन। तो जब हम इनको कोई वर्ड, इनसे कोई वर्ड बनाते हैं, हम बनाएंगे एल, 8 का लेंगे एल, फिर वॉवेल का लेंगे ए, फिर ओ का लेंगे बी। तो ये बन गई लैब। तो हमारे पास एक वर्ड आ गया कोक लैब। तो 1780 को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके लिए एक वर्ड बनाने के लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया। तो हमें दो वर्ड्स आ गया कोक लैब। तो हम इजीली याद रख सकते हैं 1780 के लिए हमारे पास आ गया कोक लैब। सो अब कंफ्यूजन हमारा दूर हो गया। से 1769 के लिए हमारा यहाँ पे आ गया जेक केक, और 1780 के लिए हमें आ गया यहाँ पे केक लेब। तो ये दो वर्ड्स आ गए। इसमें हमें कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब हमें कोई भी कंफ्यूजन हो जाए कि फर्स्ट मैसूर वार कब हुआ और सेकंड कब हुआ, तो फट से हमें याद आएगा कि फर्स्ट मैसूर वार के लिए हमने एक वर्ड बनाया है जेक केक। तो आपके माइंड में आ जाएगा, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप वहां पे बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चन पिकअप कर सकते हैं। तो इसी तरह सेकेंड मैसूर वार के लिए अगर आ गया, तो सेकेंड मैसूर वार को याद रखने के लिए आपके पास कोक लेब है ऑलरेडी, जो वर्ड मैंने बनाया, तो ये आपको याद आएगा। इससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये डायनेस्टिक रूलर्स को याद रखना है, तो इसके लिए भी आप बिल्कुल यही फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यही लेटर्स, यही न्यूमेरिकल्स, यही लेटर्स, और सिर्फ वर्ड बनाना है। तो इससे ये आपका हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे
1206 और 1219 तक जो ये स्लेव डायनेस्टी उन्होंने रूल किया। अब हम से किसी का लेंगे, से हम 1206 का अगर लेंगे, इसके लिए कौन वर्ड बनता है 1206 के लिए? तो हम देखते हैं, से हम लेंगे 1206। तो 1 के लिए हमारे पास है C एंड P, 2 के लिए हमारे पास है D एंड Q, D एंड Q। इसी तरह हम देखते हैं 0 के लिए हमारे पास है B एंड N, B एंड N। तो 6 के लिए हमारे पास है J एंड V, J एंड V। तो अगर हम देखेंगे इसके लिए कोई वर्ड बनाना चाहे, 12 के लिए हमारे पास बन सकता है कोड, CODE, 2 वावल्स को यूज करते कोड। तो अगर हम इसके लिए देखेंगे 0 और 6 के लिए हमें बन सकता है बाजा, BAGA, GA। सो कोड बाजा हमारे पास आ गया, कोड बाजा। तो इसके लिए ये स्लेव डायनेस्टी कब स्टार्ट हुई, तो इसके लिए हमारे पास वर्ड आ गया कोड बाजा। तो आराम से आप बाकी डेट्स पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल करके इजीली इन डेट्स को निकाल सकते हैं। और ये हमारा कंफ्यूजन जो है, ये बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी डेट इससे एसोसिएट कर सकते हैं। और इस टेक्निक को अप्लाई करके आप कोई भी किसी भी इवेंट का डेट निकाल सकते हैं और किसी भी रूलर का जो रेन है, यानी कि कब से कहां तक हो रहा, इजिली आप ये फार्मूला यूज करके इसको आराम से कर सकते हैं। और बिल्कुल आप कोई भी एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपका विट, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। तो ये है कुछ टेक्निक स्मार्ट वर्क करने के। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी ये कोशिश सही है, तो ये वीडियोस आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी टेक्निक्स लेकर हम आपके लिए आएंगे इंशाल्लाह। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेक्निक्स पसंद आएंगे और हमें आप एनकरेज करते रहेंगे। थैंक यू।